अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। वीडियोस अच्छी लगें तो थम्स अप दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ज़हरा एंड किचन। आज ज़हरा एंड किचन में हम बना रहे हैं चिकन कोफ्ते की रेसिपी। तो इस रेसिपी को शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को पूरी देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ। यहाँ पे ये मैंने चिकन का कीमा ले लिया है, ये 3 पाव चिकन का कीमा है। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 खाने का चमचा नमक लिया है, 1 खाने का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 चाय का चमचा मेरे पास हल्दी पाउडर है और 1 चाय का चमचा मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है। यहाँ पे 1 छोटी प्याज ली है जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। थोड़ा सा हम धनिया लेंगे और यहाँ पे मेरे पास ये आधा कप जो है ये बेसन है। इस बेसन को मैंने भूना है, तो आप भी जब इस्तेमाल कीजिएगा तो भून कर इस्तेमाल कीजिएगा। अगर बेसन नहीं है तो फिर आप भुने हुए चनों का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो सबसे पहले ये मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें मैं ये तमाम कीमा डाल दूंगी। प्याज डालेंगे, ये बेसन डालेंगे, तमाम मसाले डाल देंगे। आप मसाले नमक मिर्च जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से, जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। अच्छा, ये मेरे पास धनिया है, इसमें से मैं थोड़ा सा आधा डालूंगी, आधा जो है वो सालन में आखिर में गार्निशिंग के लिए रखेंगे। अब इसको मैं हाथ की मदद से मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छे तरीके से, ताकि मसाले वगैरह जो हैं वो सब जगह एक जैसे हो जाएं। बहुत अच्छे तरीके से हाथों से मसल के करना है अंदर तक। अच्छा, ये कीमा जो है चिकन का ये मैंने खुद ही बनाया है। कि मैंने पूरा एक पीस चिकन का ब्रेस्ट ले लिया था और उसको साबुत लेके मैंने घर में खुद इसको कीमा बनाया जी। तो ये देखिए, ये तमाम मसाले बहुत अच्छे तरीके से जो है वो चिकन में लग चुके हैं कीमे में। अब हम इनकी बनाएंगे बॉल्स। तो बॉल्स बनाने के लिए मैंने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और अब हम इनकी बॉल्स बनाएंगे। बॉल्स आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितनी बड़ी चाहें जितनी छोटी चाहें उतनी बना सकती हैं। बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि बॉल्स में जब बना रहे हैं हम इसके कोफ्ते, तो इसमें किसी भी किस्म का कोई क्रैक नहीं आना चाहिए। ये देखिए, इतना शानदार बन गया है और इसमें किसी किस्म का कोई क्रैक नहीं है। एक और बना लेती हूँ और उसके बाद मैं तमाम तैयार करके आपको दिखाऊंगी। इस तरीके से हाथों को दबा दबा के जो है वो बनाए, ताकि इसके अंदर की जितनी एयर वगैरह है वो भी निकल जाए। ये देखिए, अब मैं तमाम बना लेती हूँ कोफ्ते, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, तमाम कोफ्ते, तमाम बॉल्स जो हैं ये मैंने बना लिए हैं और इसमें तकरीबन ये 12 कोफ्ते तैयार हुए हैं। इस तरफ मैंने पैन रखा है चूल्हे पे, इसमें ऑयल डाल के और इसको मैं कर रही हूँ गरम, क्योंकि मुझे कोफ्ते करने हैं फ्राई। तो ये थोड़ा सा हल्का सा गरम हो जाता है तो फिर मैं इसमें ये डाल दूँगी और इसको फ्राई कर लूँगी। बहुत करीब करीब नहीं डालेंगे, थोड़ा सा फासला रख के इनको फ्राई करेंगे और अभी बिल्कुल भी इनको हिलाएंगे नहीं जब तक ये एक तरफ से अच्छी तरीके से हो नहीं जाएंगे। बहुत ज़्यादा हमें गोल्डन कलर नहीं देना है, सिर्फ हल्का सा कलर देना है। अब इनका एक साइड पे कलर आ गया है, तो अब मैं इनको बहुत ही एहतियात के साथ, ये देखिए मैंने हिलाया नहीं था इनको, तो ये कितने आराम से निकल गए, चिपके नहीं है बीच में, ठीक है ना। तो अब मैं इसको पलट देती हूँ दूसरी साइड पे।
आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना खूबसूरत कलर इसमें आया है। जैसे यहाँ पे मैंने चूल्हे को कर दिया है बंद और अब ये बहुत अच्छी तरीके से इसमें गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इसको एक एक उठाऊंगी और इसको इस तरीके से प्लेट में निकालती जाऊंगी। जी तो ये देखिए ये हो गए हैं फ्राई। अब हम इसकी ग्रेवी के लिए तैयारी करते हैं। जी तो आइए अब हम ग्रेवी तैयार करने के लिए देख लेते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए यहाँ पे मैंने 2 बड़ी प्याज का पेस्ट बना लिया है, 1 प्याली मेरे पास भर के दही है, 2 खाने के चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट है। और यहाँ पे कुछ खड़ा मसाला लिया है मैंने, जिसमें ये काली मिर्चें, दाल और ये लौंग, ज़ीरा और तेज़पात। इसके अलावा मैंने 1 खाने का चमचा नमक, 1 खाने का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चमचा हल्दी और 1 चाय का चमचा धनिया पाउडर लिया है। जी तो ग्रेवी तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने ये एक पैन जो है ये चूल्हे पे रख दिया है और इसमें मैंने वही वाला ऑयल इस्तेमाल किया है जिसमें मैंने कोफ्ते को फ्राई किया था। और इसमें मैं ये तमाम प्याज का पेस्ट डाल दूंगी। जी तो अब यहाँ पे प्याज जो है वो हो चुकी है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट और ये कुछ मसाले। और इनको भी हल्का सा पका लूँगी, मिक्स कर लूँगी ताकि लहसुन अदरक का भी इसमें फ्लेवर आ जाए। जी तो चूल्हा जो है वो मीडियम है। अब ये तमाम मसाले डाल दूँगी। और मसालों को भून लूँगी बहुत अच्छी तरीके से कि जितने भी हमने मसाले वगैरह डाले हैं उन सब का भी कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है मसाले का। इसको भूनूंगी और जब मसाला थोड़ा सा भुन गया है तो मैं ये दही शामिल कर दूंगी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त तैयार हो रहा है। भुनाई हो रही है मसाले की। अब आप देख सकते हैं कि इस मसाले में जो है वो ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है। ये तो मसाला भुन गया है। अब मैंने चूल्हे को कर दिया है थोड़ा सा स्लो और उसमें मैं ये डाल दूंगी कोफ्ते। मैं तकरीबन इसमें 1 गिलास पानी डाला है मैंने। और अब मैं इसको 10 से 12 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दूंगी। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारा सालन तैयार हो जाएगा। जी तो ये देखिए ये ज़बरदस्त तरीके से हो चुके हैं। मैं निकालती हूँ इसको प्लेट में और फिर आपको दिखाती हूँ। जी तो ये फाइनल लुक है हमारे चिकन कोफ्तों की। बहुत ही मज़ेदार बने हैं और खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है इसकी। तो आप लोगों को अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।